जो काम करवे की अपनी औकात न हुए वो काम नहीं करो चाहिए। अब 5 रुपया तुम्हारे जेब में है नहीं है और तुम 5 करोड़ की जमीन को सौदा करवे कौन उनके घरे बैठ जाओ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा दुनिया में। 5 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम 5 करोड़ का सौदा करने के लिए बैठ जाओ, तो हमसे और आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कार्यकर्ता विशेष ध्यान रखियो, बातचीत को विशेष ध्यान रखियो, ये चीज को, ठीक। थोड़ा सा आप लोग आगे को खिसक के आ जाओ, सरक के आओ आगे को, पीछे बारों से कह रहे हैं, सरक के आओ, तनावर बना लू, पीछे खिसक के आओ। माताओं से भी प्रार्थना है, थोड़ी सी खिसक के आ जाओ। शांति स्थापित करके कथा के भाव में चलें। हम ये बात इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जो काम करवे की अपनी औकात न हुए वो काम न करो चाहिए। ये कलयुग है, कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कोशिश भी न करो कि तुम तपस्या कर पे हो। अगर आपसे कह दी जाए कि 6 महीना के लाने एक पांव पे खड़े हो जाओ तो हो जाओ। 3 घंटा की कथा में 13 बेर पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत हो। अब तुमसे कह दें कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ, मर जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए, ऐसे तुम सुरज जाओ। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कलयुग में हमसे व्रत उपवास भी नहीं होगा। व्रत के 10 नियम हैं और अगर व्रत में इन 10 नियम में से एक भी नियम खंडित हो गया तो तुम्हारा व्रत करना व्यर्थ हो गया। अब 10 में से एक ना एक नियम तो खंडित हो ही जाएगा। अब तुमसे कह दें कि 6 महीना को रोटी छोड़ दो, मंगलवार आज को उपासो हुई है, अब शाम जैसे हुई है भोजानत हुई है, और जब भोजन करवे बैठो जब घर के जानत हुई है ना। तो कलयुग में हमसे व्रत भी नहीं होगा, कलयुग में हमसे दान भी नहीं होगा। ईमानदारी बताओ, कर पाओगे दान? आदमी जब मंदिर में जाते तो सबसे पहले वो भगवान को नहीं देखा था, पहले वो मंदिर के चारों ही तरफ देखा था कि हमें को देख रहा हो। फिर आगे के जेब में से 500-500 के नोट निकाल है, ऊपर उंगरिया मार है और जाके धर दे। फिर इनमें से 200-200 के नोट निकाल है, फिर उंगरिया मार। ऊपर के जेब में से 100-100 के निकाल है, और जबकि वो 5 रुपया घर से धर के ही ले आओ तो ये चढ़ाने हैं, और खबर है कि ये जेब में। अब फिर भी दान पेटी में वो 5 रुपया डाल के 3 बेर हाथ मारे है, ठक ठक ठक, पूरा मंदिर देख ले कि राजा हरिश्चंद्र ने 5 को नोट दान पेटी में चढ़ाओ। तो कलयुग में हमसे दान भी नहीं होगा, और जो दान करते भी हैं आजकल एक नव सिस्टम दान को चल गओ, मंदिर में पंखा लगाओ, बब्बा को नाम लिखवा दो। बब्बा के भगवान के सामने उल्टे लटका रहे तुमने बब्बा को पंखा पे। एक हो बब्बा ने जायदाद कमाई थी कि तुम्हें 50 लाख की जायदाद बेटा छोड़ के जा रहे, तुम 500 के पंखा पे हमारा नाम लिखवा के उल्टे टांग दियो हम। एक आदमी एक मंदिर में गया, पंडित जी बैठे थे, उसने जाके पंखा बंद कर दिया। पंडित जी बोले काहे भैया पंखा बंद काहे कर दो? बोले जी हमारे भोपाल से रिश्तेदार आए हैं। अरे बोले तो का रिश्तेदार को गर्मी नहीं लगे? बोले लगत है। बोले फिर पंखा बंद काहे करो? बोले तन्नक हमें जो बताने हैं कि हमने बब्बा की पुण्य स्मृति में दाओ, तो वो चला तुम्हें नाव दिखाने रहो। तो कलयुग में ना तो हमसे तपस्या हो सकती है, कलयुग में ना हमसे व्रत उपवास हो सकता है, ना कलयुग में हमसे दान हो सकता है। कलयुग में अगर मुक्ति
का कोई उपाय है तो सिर्फ एक उपाय है, वो है भगवान का नाम। वो हम ले सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, उसी में हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नाम जप करो। नाम जप में कोई शर्त और नियम लागू नहीं है, और ये किसी ज्ञानी ध्यानी साधु संत के शब्द नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के शब्द हैं। भगवान माता सबरी से कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, ना इसमें जात पात का बंधन है, ना अमीरी गरीबी का बंधन है, ना इसमें ऊंच नीच का बंधन है। एक शास्त्र में कोई लिखा बता दे कि कहां लिखा है कि जब कपड़े शुद्ध पहने हो तभी नाम लेना, या तुमने स्नान किया हो तभी नाम लेना। भगवान का नाम बगैर स्नान के भी लिया जा सकता है, खाली शरीर को गीला करना ही स्नान है। तो जिस जिह्वा से तुम्हें भगवान का नाम लेना है वो तो 24 घंटे गीली रहती है कि नहीं रहती, बताओ। अगर शरीर को गीले करने के बाद नाम लेना है तो जीव तो 24 घंटे गीली है। या कहीं ऐसा लिखा हो कि जब 10,000 का गड्डी हो जेब में तब भगवान का नाम लेना। भगवान कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। जिस देश में परिभेश में रहो पर राधा रमण राधा रमण कहो। और बिना भगवान नाम के, बगैर भगवान नाम जप के सब व्यर्थ है। सदगुरु नानक देव जी ने लिखा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर भगवान के नाम में अगर प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। आज मंगलवार का दिन है। जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था, था भी वैभवशाली। रावण जितना पावर शायद किसी को मिला हो, रावण जितना पावर आज तक किसी को नहीं मिला। किसी के घर में सोना होगा, रावण का घर ही सोने का था। किसी के 100-200 रिश्तेदार हुए, 1000-2000 समाज के सपोर्टर हुए, ओके तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती घरे ही हते परमानेंट। एक विधानसभा की वोटों की घर ही की हती, कितनी तो रहता है 2-2.5 लाख वोट। शरीर की बात करो तो हमारा 1 सिर उसके 10, हमारी 2 भुजाएं उसकी 20। रावण जब धरती पे पांव रखता था तो धरती हलती थी, पर जिस दिन रावण मरा, दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति भी मर जाए, जीवन भर पत्नी को परेशान किया हो, गालियां दी हो, मारा पीटा हो, पर जिस दिन पत्नी को पता लगे कि पति मर गया तो 2 आंसू जरूर बहाती है वो, चाहे समाज के डर से बहाए, परिवार के डर से बहाए, पर 2 आंसू पति के नाम के लिए जरूर निकलेंगे उसको। पर रावण वो अभागा व्यक्ति था कि जिस दिन रावण मरा तो उसकी पत्नी उसको गाली दे रही है। दुनिया में पहला व्यक्ति रावण ऐसा है कि मरने के बाद भी उसकी पत्नी उसको गाली दे रही है। आप रामायण पढ़ो, क्या कह रही है मंदोदरी, राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन बारा। आज तेरी बदौलत मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, कोई दिया बाती करने वाला नहीं बचा रावण के घर में। तो जब हनुमान जी रावण के घर में पहुंचे तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था और हनुमान जी देख नहीं रहे थे। रावण को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, किस बात की कमी है मेरे घर में। हनुमान जी कहते हैं, रावण तू विद्वान है, तू खुद बता के क्या कमी है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी बोले, रावण किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, हीरे मोती माणिक पहना दो, और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उसे देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी भी हालत रावण ऐसी हो गई है। तो आप सुंदरकांड की चौपाई पढ़ो, बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे नारी की शोभा आभूषण से नहीं है,
वस्त्र से है, ऐसी ही इस जीव की शोभा परमात्मा के नाम से है। इसलिए नाम जप करते रहो, जैसे बने वैसे नाम जप करते रहो। नाम में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जितनी ताकत राम में नहीं है, जितनी ताकत राम जी के नाम में है, इतनी ताकत भगवान कृष्ण में नहीं है जितनी ताकत भगवान कृष्ण के नाम में है। राम अगर एक ताड़का को गति देते हैं तो नाम ने तो कई ताड़काओं को गति प्रदान कर दी। कृष्ण अगर एक पूतना को उद्धार करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम ने तो कई पूतनाओं को पावन कर दिया और पवित्र कर दिया। इसलिए नाम की महिमा है, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक बार तीनों माताएं बैठी थी, माता कौशल्या, माता अंजनी और अगस्त की माता जी। चर्चा होने लगी। दुनिया की मां अपने बेटे की तारीफ करती है क्योंकि मां मां होती है। अच्छा, घर में दो स्त्रियां हो और पता लगाना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधा तरीका है। मां कौन है और पत्नी कौन है? जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे, समझ लियो जाया है मां। मताई की नजर 24 घंटा बेटा के पेट पे होते, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। वो घरवारी की नजर रहते है जेब पे, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। 24 घंटा पैसा चाहने। ऐसे नाव है पत्नी जो पति से रहे तनी तनी और रोज खर्च करे वो की मनी। सो पत्नी, सीधी सी तो बात है। आजकल तो भैया बड़ो खतरनाक सिस्टम चल गओ। अच्छा, पहले कहा तो पहले की जो अपनी मताई हरे हती बेहती कम पढ़ी लिखी, वो आज की मिल रही है पढ़ी लिखी। सबको ग्रेजुएट चाहने, वो को भी कारण है। हमने जो अंदाज ऐसे लगाओ कि पहले की अपनी मताई हरे बिना पढ़ी लिखी हती। पहले अपन रोटी मांगते एक और मताई पर सकती 2, गिनत नहीं हती बा रोटी। बताओ गलत तो नहीं है? अपन रोटी मांगते एक और मताई पर सकती 2। और आज जे बहन जी हरे रोटी बाद में बनाते, पहले पूछते हैं आप कितनी खाओगे? जब बेशरम कहते 3, चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे। अबे बस कारो है, खूब भरो है। एक हो कमारे जा जात के घरे गिन के रोटी खे हो, अगिन कहीं खाने तो जेल चले जा। 350 ग्राम तोल के मिला, फिर काय कोई बबाल में बदी। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे ने कहते 300 तुमने 3 कटोरी आटो निकाल लो। अब जैसे खात खात तो सामने बाइक और भूख लगे आई तो कता तो तवा पेड़ दे मुंह में के जो ले लिया, न बर्नर धर दियो गैस को के जो खा लिया, बची नहीं रोटी। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की की है, घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 24 जोड़ी कपड़ा है, और घर के डिब्बा में 4 रोटी नहीं है कहू के। आज अगर अर्जेंट में कहू के घरे चले जाओ कि 2 रोटी दे दो अचार से, अब भाई बना दे रहा है। 4 रोटी किसी के डिब्बे में नहीं है आज के समय में। जाता रखती भाई। मां मां होती है, मां जैसा कोई नहीं होता। रोटी माता के हाथ की, ध्यान से समझ जाइयो, रोटी माता के हाथ की, बैठक भैया के संग की। जो मजा भैया के संगे बैठक में है वो कोऊ के संगे नहीं है। पर आज को भैया भैया ही के लगा नहीं बैठ रहा हो, और बाकी तो गले में हाथ डाले फिर रहे, कहने लगे तुम हमारे प्राणों से प्यारे हो। 2 बातें गांठ में बांध लियो, जो बहुदद्दा को ने होए वो तुमाओ नहीं हो सकत। जिन्हें 9 महीना रे कूख में रेवे बारी मताई को धोखा दे दो, वो गांव में रह के तुमाओ हो जाए। और जो संपत्ति के लाने सगे भैया को ने होए, वो पे तोरे चाहे हम बहुत ही खराब मुंह में आ गई, विश्वास कर लियो मनो, वो आदमी पे भरोसा न करियो। जो भैया के लाने संपत्ति को धोखा दे सकता वो तुम्हें मरवा के फेंकवा दे, तुम फूक उड़ाए। राम भोजन मां के हाथ का, जल गंगा का, नाम भगवान का। बिल्कुल चुनिंदा चीजें बता रहे, नाम भगवान का, जल गंगा का, भोजन माता के हाथ का, बैठक भैया की, बुढ़ापे को सहारो पत्नी को, और तिलक ब्राह्मण के हाथ का जिसको मिल जाए, समझना वो बहुत भाग्यशाली कहलाता है। बहुत भाग्यशाली कहलाता है वो व्यक्ति।
तो तीनों माताएं बैठी, आपस में चर्चा हो रही। कौशल्या ने कहा मेरा बेटा बड़ा बलवान है। क्यों? बोले मेरे बेटे ने 100 योजन के समुद्र पे पुल बंधवा दिया, इतना बलवान है। अंजनी ने कहा चुप रहो, तो क्या मेरा बेटा छोटा है? तुम्हारे बेटे ने पुल बंधवाया और मेरा बेटा एक छलांग में कूद गया, तो मेरा बेटा तुमसे, तुम्हारे बेटे से ज्यादा पावरफुल है। अगस्त की माता जी ने कहा तुम दोनों चुप रहो, तुम्हारे बेटे को पुल बनवाना पड़ा, तुम्हारे बेटे को लांघना पड़ा, पर मेरे बेटे ने उठाई आचमनी और 3 आचमनी में पूरा समुद्र ही पी गया। ले मेरा बेटा बलवान है। अगस्त जी ने समुद्र पिया था, इसीलिए अंग्रेज 14 अगस्त की रात में भाग गए। जब अंग्रेजों ने बैठक करी, बोले सुबह क्या है? बोले 15 अगस्त। बोले भारत का 1 अगस्त समुद्र पी गया था और सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, चटनी बना के पीस के खा जाए पूरे अंग्रेजों को। रात ही रात भारत खाली कर दिया। बोलो भारत माता की। माता कौशल्या ने विचार किया मेरा ही बेटा छोटा पड़ गया तीनों में। शाम को घर आई, मुंह लटका था। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ मां? अरे बोले तुम्हारे दाऊ ने आज हमारी नाक ने अच्छी करवा दी। लक्ष्मण जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या हुआ? बोले हम तुम्हारे दाऊ की तारीफ कर रहे थे, हमारी बात अंजनी ने काट दी और अंजनी की बात अगस्त की मां ने काट दी। लक्ष्मण जी बोले आप लौट के जाओ, पूछ के आओ कि हनुमान कैसे सागर लांग गया और अगस्त ने कैसे समुद्र पी लिया। कौशल्या जी लौट के गई, अंजनी से पूछा तुम्हारा बेटा कैसे लांग गया समुद्र? बोले इस तरफ खड़ा था, कहा जय श्री राम प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। अगस्त की माता से पूछे तुम्हारा बेटा? बोले उसने उठाई आचमनी, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इतने में राम जी को भी पता लग गया। कौशल्या लौट के आई, राम जी बोले माता जी मिल गया उत्तर। कौशल्या बोली राम आंखें तो हमारी आज खुली। बोले काहे? बोले हम जानते तुम्हारी पावरफुल हो। मतलब? बोले राम ताकत तुम में नोइया है, ताकत तो तुम्हारे नाम में आ है। तुम्हें जिस पुल पे, सागर पे पुल बनवाना पड़ा, उसको सहज ही हनुमान तुम्हारा नाम लेके नाग गया। ऐसे ही ये संसार भी भवसागर है प्यारे, इसे अगर लांघना है तो तुम्हें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई सहारा नहीं। आखिरी में ये शरीर को तुमने कितना करोड़ कमा लाए हो, पर तनक व्यवहार भी बनाए रहियो गांव देहात अपने मोहल्ला में। कैसे वे 4 करोड़ तुम्हारी ठटरी उठा के नहीं ले जाए, वे 4 आदमी उठा के ले जाए। हम तो कहते तुम 3 कमरा भरे हो पैसों के, मारे दिया उसका गड्डी उठा, फिर तुम्हें बताओ गड्डी ले जाए जो जमाए धरे हो कि जमीन तुमने 100 एकड़ ले ली, सुबह जमीन है कि नहीं, हमें तुमने लाओ तो हम धराते हैं अपने कंधा पे। पैसा कमाना, पर कुछ आखिरी समय को व्यवहार भी कमाना है शरीर के लिए। अंत में सिर्फ भगवान का नाम काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना भगवान का नाम लो, क्योंकि ये भगवान का ही नाम तुम्हें भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। कल हम शिव महापुराण को सुन रहे थे। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को शिव महापुराण की कथा का वाचन करा रहे हैं। कल सूत जी ने बताया था कि जो गया नहीं गया, सप्तपुरी नहीं गया, जिसने अयोध्या में वास नहीं किया, वृंदावन में गिरिराज की परिक्रमा नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, उसका 7 पुरियों में रहने का फल हो गया, गया जी में सारे पितरों के पिंडदान का फल हो गया। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषि पूछ रहे, क्या किसी ने इस शिव महापुराण की कथा से कृपा प्राप्त करी? कोई इतिहास है इसका? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। दरिद्रो रस विक्रेता, शराब बेचता था। उस शराब को पैसा ऐसो होते रे भैया, बाप ने शराब बेच के
मकान बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। ये 2-3 संपत्ति को नहीं फली आज तक। एक ब्याज को पैसा और ब्याज वाले को तो गलत है लखवा, बिल्कुल गारंटी कहा या आखिरी में लखवा घल है, हो ही नहीं सके। हमसे दस्तखत करवा ले तुम तो एक कागज पे। कई आदमी रहे ऐसे हैं कि प्याज नहीं खा रहा है, कई कहे के लगे 6 साल हो गई प्याज छोड़ा ही दाई, और ब्याज में आधो गांव मुरा गए, आधो गांव खा ला उनने ब्याज में। 50 तो मकान लिखवा लाए, आधे तो गांव छोड़ के भग गए हो दद्दाहर की चपेट में। प्याज ही खातर जो दद्दाहर मनो आदमी खाबो बंद कर दे, वो तो खतरनाक पैसा हो तेरे ब्याज को मार जाओ और औलादे ऐसी फिर है। क्या हम कछु क्या नहीं रहना, हम तो कह ही दिया भाई, वो तो हमें डराई नहीं को, तुम तो अब भाई भगा दे। ऐसे अपनी गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे डीजल से, कहा पता कहां से कभी भागने पारे। हम दोनों से कहे हैं कछु हो मन इतो राखियो को 200-500 किलोमीटर नौपन भाग ले में। मंदिर की संपत्ति जे ने खाई हो सब कल खबर है, ये तो बिल्कुल सांच खुआच ने कहा। तुम्हारा पता तो सबको है कि कौन गांव में का खाओ, मैंने तुम्हारे के नहीं सकत, कहा तुम्हें इतना ही रहने दादा बे तुम्हें जीवन ने दे, मैंने हमाओ का कर लियो। मंदिर की जायदाद को मंदिर बन रहा हो और चंदा करके खा ला हुए। उन्हें हमारे गुरुजी कहते विधायक जी कि अगर कोई से बुराई हो जाए तो उन्हें गाली दियो, ने जवाब दियो। क्या मंदिर की चंदा को एक 10 को भरो के घर में पहुंचवा दियो और वो खर्च कर ले, बस तुम आओ काम फ्री। अब नहीं बच सकत वो मंदिर को क्या चंदा भाव हुए बनवे को, और उनमें से कहूं 10 को नोट भी हो के परिवार में लग गओ तो समझ लियो कि सीताराम हो गई। अब तो मैं कछु नहीं भजाने उसे। तो बात चल रही थी शराब की। अच्छा, दारू खोरों को भी अपना मजा है यार, पी भर पाए दद्दा हरे, कहूं ऑनलाइन भर हो जाए पी के, फिर देखो तुम मजा इनके। वो तो जा समझ में नहीं आ रहे, दारू तुम पियो बेचारी जी हमारी बहन है भोगत है, जे गारी सुने जे मार तुम सो ये काम करियो सो जंदन अपने छोड़ रहा हो पी के यहाँ पे सो भीतर के केवाल लगा के अच्छी घुटी दी हुई तब करवाई में। आओ तुम तो सेवा करत रह, जो महीना खान का पति की सेवा साहुन में और फल है ने, तो वो कोक से कह पे है कि हमें लुगाई ने मारो, अच्छी घुटी दी बिल्कुल जब ने तो ने मने महीना आख, फिर कहां से पीवे खोचरा ये सो कारीगर तो वहां से आ रहा है ना, तो बात को चली जान कौन से। शराब अच्छी चीज नहीं है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए रे भैया, हजारों घर बर्बाद कर दिए शराब ने, फिर भी आदमी पी रहा हो। अच्छा, शराब में अभी तक हमें एक ही फायदा दिखाना है, पूरी जितनी हमने खोज करी एक फायदा भर है शराब में, बाकी तो हर जगह नुकसान है। जो दारू पिए थे वो बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़े, कैसे वो जवानी में ही मार जाए, बुढ़ापा है वो तो काय के कष्ट हो गए, वो तो लीवर बीवर खराब हो जाए, सो 40-45 में निपटाई जाए। बहुत खतरनाक हो दारूखोर। एक दारूखोर चलो जा रहा हो तो उसे अर्थी आ रही थी, सो घलो जाके अर्थी में सीधो, सो अर्थी मां डरी, सो 4-6 आदमी आके लड़न लगे, क्या है कहले जे में धक्का घलो, जब वो कछु नहीं कह रहा हो तो तुम्हारे नेता काय बन रहे हम। इतने खतरनाक हो दारूखोर। शराब और जहर में सिर्फ इतना फर्क है, अगर जहर पियोगे तो तुम अकेले मरोगे, और अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओ। शराब पीने वाले का पूरा परिवार मरता है और जहर पीने वाला अकेला मरता है। इसलिए इस दुर्व्यसन से दूर रहो, कोशिश करो कि शराब और मांस। अच्छा, काय जोन जी मांस खात हो, अरे तुम्हारे माछों को तो घिनापन लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा, जे जितने मांस खात होंगे के घर माछ ही रहता ही नहीं होंगे, वे तो बीन बीन खा लेते होंगे। जब तुम थाने सुंगरा ली लगाए तो माछी में का धरो भाई। अपन तो अगर भोजन कर रहे हो और अगर बाल दिखा जाए तो भोजन सरका दे, इच्छा ही नहीं हो भीतर से। और जोंजे जितने अच्छा जितने जी मांस खा रहे हैं वो यह स्वभाव, जैसे कहूं कौन बैलेंस डरवावे जाओ और एक नंबर को नाम हो जाए तो कहूं भी पहुंच जात बैलेंस। ऐसा ही भगवानों के प्राण तो डाल रहे तेरे कुत्तों में, वो तो तनक नंबर होगा, मैं स्वाद मुंह में गिर गया।
अगले जन्म में अबेरे इंसान बने हो तो रोटी खा ले अच्छी परसी परसाई। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, भगवान कहे फिर जो हमें कुत्ता बना दे। अगले जन्म में कुत्ता बन के आइयो। प्यारे, ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है ये मनुष्य जीवन। और खिसक आओ रे भैया तन तन सरक आओ, हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के हमें लगा सने देखो तना कर गया जरूर है मनो छवप तो अच्छी है नहीं सरक आओ तना कछु तो दूर से सुनत के कथा तो अच्छी, उसको मुंह खराब लगा थे। खिसक आओ धीरे धीरे नहीं हो सरा करना कुछ कहां सरा कर जाओ। हाँ कैसा क्या सब बन जाए था ना। फिर रात में और तैयारी भाई जा रही पंडाल की। राम को देवराज नाम का ब्राह्मण शराब बेचता था। परिवार में बड़ा कलह रहता था। एक भावती नाम की नर्तकी से उसका प्रेम संबंध जुड़ गया। अब तो कुछ ज्यादा तो बचा नहीं था, पर जो कुछ भी बचा था, जो कुछ भी बचा था वो भावती के ऊपर लुटा दिया उसने। और गोस्वामी जी दोहावली में कहे ही रहे हैं कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। ये नर्तकियां दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में बड़ी कुशल होती हैं। पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। जब पूरा धन देवराज का हर लिया तो घर से निकाल दिया। 2-3 दिन इसको कुछ भोजन नहीं मिला खाने को। 2-3 दिन कोई भी भोजन नहीं मिला इसके लिए। ये भगवान शंकर के मंदिर में भूखा पड़ा था दरवाजे पर। और राम कथा हो पाए चाहे नहीं, मैंने फोटो जरूर खींचा जो कि तुमने गाए थे ना। सोशल मीडिया पर का डार हो का भाई बनी है यार। पूरे के आदमी बैठा था नहीं है, पहले कहता हमारी फोटो भर खींच दी। बैठ जाओ अच्छी शांति से। ए श्रीमान जी बैठ जाओ। अब ने दिखाइयो जे को मोबाइल नहीं दिखानो, हम आओ गार्ड बैठो ले आने के पे चढ़ा दियो से महापुराण पे। फिर हम आओ होगा हम देख रहे को ले रहा हो। भाई कथा में मन लगाओ, ये तो सब चीजें अलग बात है। राम को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई देखो हम नहीं पढ़े लिखे, हम कथा भूल याद करत करत के कहां आते हम भूल गए, हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे थे। भाई पढ़े लिखे होते तो जो हाथी के बतो धारा प्रवाह चलत रहे। सीतानाथ भगवान की। देवराज नाम का ब्राह्मण 3 दिन का भूखा। भावती नाम की उस गणिका ने नर्तकी ने घर से निकाल दिया संपत्ति लेकर। तो एक शिव मंदिर के बाहर जाकर चौखट पे बैठ गया इस आस में कि जब मंदिर की आरती होगी तो हमें प्रसाद मिलेगा भोलेनाथ का, और उससे थोड़ी सी हमारी भूख मिट जाएगी। उसको शिवजी से मतलब नहीं है, उसको शिवजी की आरती से मतलब नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, फिर भी शिव मंदिर पे बैठा है। क्यों? हमें थोड़ा सा प्रसाद के रूप में नहीं हो तो खावे चाहे कछु, पर उस प्रसाद के लोभ में भगवान शिव की आरती देखता रहा। पूरी आरती सुनी इसने। और जैसे ही प्रसाद मिला संयोग से इसको बिल्व पत्र मिल गया। अब बिल्व पत्र के बारे में लिखा है कि अगर 27 दिन तक तुम्हारे पेट में बेल पत्र है, आज तुमने बेल पत्र खाया और आज से 27 दिन तक अगर तुम मर गए तो तुम्हें यम के दूतों का दर्शन नहीं होगा। यह शिव महापुराण में लिखा है। वो व्यक्ति भगवान के परम धाम को जाएगा अगर 27 दिन तक तुम्हारे पेट में बेलपत्र है। तो यह महिमा है बेलपत्र की। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी वास निवासी चो, चाहे पूरे जीवन भर काशी में निवास कर लो। काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम। पूरी जिंदगी तुमने नित्य भगवान शिव के काल भैरव भगवान के दर्शन किए हो। काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम।
तुम्हारी जितने दिन की जिंदगी रही हो और तुमने रोज एक कन्यादान किया हो, इतना फल कितने में है? बोले बिल्व पत्रम शिवार्पणम, एक बेल का पत्ता भगवान शिव को चढ़ा दो, उतना फल है। बेल की उत्पत्ति जानते हैं कहां से है? कहां से हुई बेल वृक्ष की उत्पत्ति? श्री सूत्र में पढ़ना, जो विद्वान बैठे हों। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सुम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी श्रियम देवी मुपहे। लंबो है ने तुमने समझ में आए क्यों कहा जाए? तुम तो हिंदी में समझ ली, बताओ तुम्हें समझ में आई? हमने कहा कह दी, बता चाहिए के चित्त चढ़ी, हमने कहा सुना दी। हम तो संस्कृत बोल रहे हैं और हमारी जाए है कि भाषा अपनी हो अपन तक पहुंच जाए। एक बार माता महालक्ष्मी, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर की आराधना करने बैठी, शिव आराधना, और माता ने संकल्प लिया। देखो जब भी कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं। अब पंडित जी यजमान से कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो यजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। तदह विश्वराज्ञा प्रवर्तमान सद्द ब्राह्मण दुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे वही बस मन मंत्रे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, जो भी बहुत लंबो चुंगड़ो है। 3 बार विष्णु कहते हैं। भाई यार कूलर बंद क्या कर दो। राम। तो लक्ष्मी जी ने अंतः कक्ष में जाके, क्योंकि 3 चीजें गुप्त होनी चाहिए, 3 चीजें गुप्त रहो चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा भजन। तो आजकल भजन भी प्रदर्शन बन गओ। आदमी शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, शंकर जी को बाद में देख रहा हो, पहले सेल्फी ले रहा हो शंकर जी के संग। हो रहा हो जो कि नहीं हो रहा हो, और तुरंत सोशल मीडिया पे गिर गओ कि आज श्रावण सोमवार पे महादेव के दर्शन करे। तो माने जो तुम्हें प्रदर्शन करने तो के दर्शन मंगाए थे, बोलो। देखो अभी आप लोगों ने बोनी करी होगी, अब बोनी में जो बीज माटी में दब गाओ वही को बीज बनो, पेड़ों के नहीं बनो। और जो बोनी मशीन में से उचट गाओ और मट्टी में नहीं दबो, वो खुद चरेरू चुन गए कि नहीं चुन गए। ऐसा ही जो भजन अगर हम फेंक रहा है बाहर, सब जान रहे, तो ये दुनिया के चरेरू चुन रहे हैं, तुम्हें कोई फल नहीं कहा होगा। हम लोग पुण्य करते हैं तो प्रदर्शन करते हैं, और पाप करते हैं सो दबा। हम तो जब जाने जब फिर फोटो डालो जो गलत काम कर रहे, तो वो छुपा के धल्ला, वो को नहीं बता रहे कि हम भीतर से कितने कार्य हैं। पाप करके छुपा रहे हो, और जो छुपा रहे हो वही वृक्ष बनेगा और उसी का तुम्हें फल मिलेगा। अगर पुण्य छुपा लेते तो पुण्य के फल मिलते, पर तुमने पाप छुपाया है तो पाप का फल तुम्हें मिलेगा। भजन रोड पे आ गओ, भोजन रोड पे आ गओ। भोजन भी एकांत में करो चाहिए, तो भोजन भी सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा। भोजन में 4 शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले तो अन्न शुद्धि, किसका अन्न है। दूसरा क्षेत्र शुद्धि, बैठ के कहां बनो है, कहां भोजन भाव है। फिर भाव शुद्धि, बनाने वाले का मन कैसा था उस वक्त। और फिर खाने की शुद्धि। खात देखो ज्यादा नहीं कर पाओ तो रे भैया तुम्हारे कोई नियम बना ले कि मौन होकर भोजन करने लगो। उसमें तुम्हें 2 फायदा है, हम बोले हैं कोई से है ने। और मौन भोजन में जितने कोरा खा जाओ, सो तन से तन को भोजन और मन से राम को भजन, सीताराम सीताराम के भोजन करत रहियो। सीताराम सीताराम मन में जपत रहियो, भोजन करत रहियो। और घर की किलकिल बच जाए जब तुम बोल हो तो 2 आदमों की खटापटी बंद। कैसे आज 2 आदमों में नहीं बन रही घड़ी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अब 2 आदमों को 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर, देखो गारंटी कहा ही लड़ बैठ। लड़त कितने पे हुए हैं। घरवारी कहते तुम हमें अभी तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और 2 ही लड़ बैठा। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें को समझ है बताओ। आजकल तो एक नाव शब्द चल गया रे। घरवारे से कहने लगी है जानू, हाँ जो भैया भैया एक नाव शब्द। घरवारे से कहते हैं जानू,
और वो की एक ना मानू तो काय के जानू, मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। अरे राम राम राम, क्या होगा ये दुनिया का बताओ। राम गौ राम, बहुत बहुत सोचने वाली बात है प्यारे। भोजन की शुद्धि होनी चाहिए बस ये। आजकल जूता पैर के भोजन बन रहा है, जूता पैर के आदमी खा रहा हो नहीं खा रहा हो। अजय में बफर ने तो रही हाल किए से तुमने खाया तेरे वो बफर। आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो बफर में, ऐसे लगा था जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए हैं। इतनी घिनौनी लगा था सलाद की टेबल। 5-7 मिनट तो अच्छी जमी रही जब जमा के जाते हैं, और एक के बाद तो ऐसा लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े। का तरक्की करी अपन ने भी का है। देखो तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे, 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख को सोनो पे रहे भज्जा, और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए, पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा हूं। शर्म नहीं लगी यार तुम्हें? 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग रहा हो रे प्लास्टिक, हम 10 की जाओ काता बची तुम्हारी। एक बार तुम भज्जा बने थे, तुमने जायदाद कमाई थी कि हम गार्डन में फिर हैं भिखारियों, वहां ये काउंटर वो काउंटर, और कहूं रे 4 अच्छे भज्जा हरे हुए बड़े बड़े से। तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, उन्हें 4 जनों ने 4 कोरा कर लाए। कोरा खावे भगत गए थे तक। बताओ, भजन रोड पे आ गया जो गुप्त होना था, भोजन रोड पे आ गया जो गुप्त होना था। और एक बात संकेत में समझना, घर की मान मर्यादा भी रोड पे आ गई कि नहीं आ गई? लोग कहते हैं हमारे घर की बंगे बिटियां मंदिर नहीं जा सकत। बोले काहे? बोले हमारे घर में तनावे सम्मान है, अकेले मंदिर जावे सम्मान है काहे? और बारात में जब पूरे घर के रोड पे नच रहे थे, जब कहां बैठ गए थे तो मोलोका के उदन नहीं आई तुम्हें सम्मान की खबर कि हमारे घर की बंगे बिटियां रोडों पे हो नचत जा रहे हैं। वो दिन बताओ थे तुम कितने सम्मान बारे हते, फिर नहीं है तुम्हें सम्मान की होश। भोजन का नियम है, जिस घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो, मैं शिव महापुराण की मंच से वचन देता हूं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। अगर 2 भैया एक थाली में बैठ के खाएं घर में, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। जो बेटी अपने पापा को अपना जूठा खिला दे, मैं वचन देता हूं उसके पिता की अकाल मौत नहीं होगी। इन बेटियों में इतनी ताकत है, अगर ये अपना जूठा अपने पापा को खिलाएं तो बड़ी से बड़ी अलग। और ये मेरी बातें नहीं है, आप महाभारत उठा करके पढ़िए। मैंने कल भी कहा था कि मेरी कोई भी बात बगैर प्रमाण के नहीं होगी। शब्द बुंदेली होंगे पर बगैर जिसको शंका हो, आप हाथ उठाओ कि गुरुजी ऐसा कहां लिखा है जो आप बोल रहे हो, हम बताएंगे आपको यहां लिखा है। जो भाई भाई एक थाली में भोजन करें, उसके घर में धन की कमी नहीं आ सकती। जो बेटी अपने पिता को जूठा खिलाए, उसके पिता की अकाल मौत नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा संकट भी ये बेटियां टाल दिया करती हैं पिताजी का। और जे के घर में पति और पत्नी एक थाली में भोजन करें, वो के घर में समस्या की कमी नहीं आ सकती। कभी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं, अरे मनवा आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तुम तमाशे, अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरों में आप खा रहे हैं 2 जने भी, उनको खवा रहा है। हम तो जो ब्याह बरातों में देखत रहे हाओ तमाशे। हम जाने तो पड़ता ही हरिण्य जाओ सो आदमी के भज्जा बड़े पंडित जी होगा, घमंड होगा, गरीबों के काय खुंजे सुजात हैं। अच्छा ज्यादातर हम लेट पहुंचे जयमाला के बाद, जब टेबल सी नहीं लगत भी लड़का लड़की खावे बैठा थे, जब पहुंचत हम ज्यादातर। जब इनके मोड़ा ने रसगुल्ला उठाओ, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह बाओ, इतने में आ गो कैमरा वारो के लगो थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, गर्दन ऊंची करो, इतने में रस रस पूरा बकर का मोड़ा गोल्ला लाया खेलो। जा हालत हो गई आज की। माताओं, मेरा आपसे निवेदन है, कभी अपना जूठा अपने पति को मत खिलाना। हाँ, जब पति भोजन कर ले तो उसकी थाली में भोजन करना। जो माता अपने पति की थाली में भोजन करती है, उसके सुहाग की रक्षा भगवान महादेव किया करते हैं। और कभी अपने पति को जूठा मत खिलाना। पर आजकल तो अब सीता ही राम है, मानियो जी हमारी बात है न। पूजा पाठ तो खूब कर रही, मन धरो कर गया, पूज रही बारी गया नहीं। अब बिल्कुल 4 बजे चली जाते जो शंकर जी को जल चढ़ावी नहीं, और घर की सास प्यासी मार रही नहीं, उसे बेर बांधे कप्तान
घर की सास प्यासी मार रही, शंकर जी को खंगी होते। आजकल वो एक और चल रहा है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। एक लोटा जल में शंकर जी खुश हो जाए तो टैंकर लगा ले विधायक जी से 200-400 धरवा दे पाइप, शंकर जी पे 24 घंटा चलन दे। जब एक लोटा जल में खुश हो रहा है तो टैंकर में नहीं हुए। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो तुम्हारे छल तो हल है। और अगर मन में छल है तो तुम तो शंकर जी को नदिया में डुबो ना, जो बस कार्य भाषा कुछ नहीं हो रहा साहूं तो ठीक है। शिव जी के मंदिर 4 बजे की जगह 8 बजे चली जाइयो बहनों, पर अगर घर में बूढ़ी सास होए तो एक लोटा जल भर के अपनी सास को पिला दियो। गारंटी कहाई, अगर सास को जल पिला दिया तो सदा शिव तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे दर्शन करने आएगा। और नाता तुम तुम्हारे जज्जो पूरे बेल डकारे तक धर दे मूड पे, उनकी कुछ नहीं हो रहा। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहां आते? अच्छा बताओ तो ईमानदारी कहां आते? एक जो मोहिन महाराज खबर तुम तो दाएं रहो, ऐसा ही नहीं। अच्छा बताओ तो कहां आते? लक्ष्मी जी संकल्प कर रही हैं, इतने आते नहीं आते। 3 बार विष्णु पैसे कथा आ गई घेर हूं, इतने आते। बाबी हमारी जिम्मेदारी है, हम कितना घुमा दें ले आए ठिकाने पे। तो 3 बार पंडित जी विष्णु कहते हैं और 3 बार यजमान विष्णु कहता है। यजमान कहता है मैं भगवान विष्णु की कसम खा के कहता हूं, मैं जो आपसे पूजा पाठ करवाऊंगा उसकी दक्षिणा आपको दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं हम भी विष्णु की कसम खा रहे, हम भी तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से करेंगे। अब अगर पंडित जी चूक रहे हैं तो को प्रायश्चित पंडित जी भोग है, क्योंकि उनने कसम खाई है विष्णु की। 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से पचत हैं। नानी को धन, ममियावरे की जायदाद ऐसी नहीं पचे जे को हो सो कल खबर। हाँ ममियावरे की जायदाद नहीं पचा सकत। नानी को धन, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे। अगर माला में कमी रह गई तो वहां तक पटा कर न ले जाए, बिल्कुल घर को तक ले जा जो पैसा। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन, ये बहुत मुश्किल पचता ही नहीं है सीधी बात। तुम तो लक्ष्मी जी ने सबसे कह दिया कि आज कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं भगवान शंकर का अर्चन कर रही हूं। अर्चन में और अभिषेक में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। अर्चन अलग है और अभिषेक अलग है। अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है और अर्चन सब देवताओं का होता है। गणेशार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है और रामार्चन भी है। अर्चन सबका है, पर अभिषेक खाली भोलेनाथ का होता है। तो अभिषेक में और अर्चन में क्या अंतर है? अभिषेक उसे कहते हैं जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान हो और उसके बाद जल की धारा चले, उसको कहते हैं अभिषेक। और अर्चन क्या है? अर्चन कहते हैं जैसे मान के चलो तुम्हें कृष्णार्चन करना है तो ठाकुर जी को सामने रखो और 1000 वस्तुएं कुछ भी ले लो जो भगवान को चढ़ती हो, और एक मान के चलो 1000 फूल ले लो और भगवान कृष्ण के 1000 नाम से एक पुष्प उन पे चढ़ा दो, तो वो हो जाएगा कृष्णार्चन। हनुमतार्चन, हनुमान जी के नाम से दुर्गार्चन होता है, रामार्चन होता है और शिवार्चन होता है। 1000 वस्तुएं चढ़ा दो। भगवान की कृपा से कई वर्षों से मेरे घर में हर श्रावण को पूरे महीने अर्चन चलता है। हमारे राम भले यहां हैं पर पूरे महीने 1000 वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पण की जाएंगी। कभी नर्मदा जल 1000 आचमनी, कभी गंगा जल से, कभी दूध की 1000 आचमनी, कभी दही से, कभी शक्कर चढ़ा दो, कभी तिल से, कभी दूबा से, कभी बेलपत्र से। अर्चन का बड़ा महत्व है। अगर आप में से किसी को सौभाग्य मिल जाए, ज्यादा मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, आप 1000 चावल के दाने गिन लें और किसी भी शिव मंदिर में बैठ जाएं और उत्तर मुख होके बैठे। अर्चन का नियम है कि उत्तर मुख होके करना चाहिए। तो उत्तर मुख होके बैठ जाओ, एक चावल का दाना उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 1000 बार चावल चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शिव की कृपा का आनंद मिल जाएगा। अर्चन का बड़ा महत्व है। किसी भी देवी देवता का अर्चन करो। जीवन में एक बार जिसको अपना इष्ट मानते हो, तुम राम को इष्ट मानते हो, कृष्ण को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को, तो जीवन में एक बार अर्चन जरूर करना। अभिषेक तो खूब होते हैं पर अर्चन नहीं होते हैं ज्यादातर, तो जीवन में अर्चन जरूर करना। तो लक्ष्मी जी अर्चन करने के लिए बैठी भगवान शिव का। 1000 नारियल चढ़ाने थे, 1000 नारियल गिन के रख लिए। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, 999 नारियल बचे, एक नारियल कहां चला गया वो तो भोलेनाथ जाने।
अब तो साहब लक्ष्मी जी घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकते, क्योंकि पति की कसम खा के बैठे हैं 3 बार विष्णु। सबसे मना कर दिया कि कोई भीतर आएगा नहीं। अब क्या करें, कैसे फल चढ़ाएं भगवान शिव को? तो जब माता लक्ष्मी को कोई रास्ता ना सूझा तो बगल में खड़क पड़ी थी, माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जो अपना स्तन काट के शिव पिंडी पे चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उस स्तन को ले जाकर के कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रमाण के लिए बिल्व महत्व पढ़ लेना और श्री सूत्र पढ़ लेना, मैंने बिल्कुल पढ़ के आपको बताया है कि लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अब भगवान शिव को बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? हम लोग मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र पिंडी पे रखते हैं कि नहीं रखते? जबकि कभी भी भगवान शिव को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं रखना चाहिए और कभी भी सीधा जल भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसके ऊपर मूल में चंड का वास है। चंड का श्लोक पढ़ लो, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भवी ना चंडकारा अधिकारा भवे। चंड का स्थान है और अगर सीधा बेलपत्र चंड को पड़ता है, यहीं रखेंगे ना ऊपर, जब चढ़ाएंगे पिंडी पे तो जल चढ़ाएंगे तो पहले चंड को मिलेगा और चंड जैसे ही जल बेलपत्र छूता है और जल और बेलपत्र चढ़ाने वाले की बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए आज इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हमारी बुद्धि जैसे ही की तैसी है, चंडालों जैसी, क्योंकि हमें क्रिया पता नहीं है। बेलपत्र मैं बता रहा हूं ऐसे चढ़ा के देखना और जल ऐसे चढ़ाना। जब भी भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो सीधा पिंडी पे जल मत चढ़ाना, सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाना और 3 बार जल चढ़ाना, चाहे 2-2 बूंद जल जलहरी पे चढ़ाना। और जो साथ में पूजन सामग्री को सिंदूर जरूर ले जाना। पहले जलहरी पे 3 बार जल चढ़ा के 3 बार सिंदूर लगाना जलहरी पे और फिर इसके बाद उस लोटे से जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की क्रिया है। देखो, एक गोली रोग ठीक करती है पर सब गोली अच्छी थोड़ी होती है। भाई कहूं सेल पास की गोली हो और तुमने खा ली कि गोली तो गोली है, मार जाओ कि नहीं मार जाओ। और सेल पास की गोली में तो टेम लग, कहूं 315 की हो, गोली तो गोली आए नहीं है, गोली तो गोली है। राम को तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाओ। और अगर माताएं जलहरी पे जल चढ़ाएं और 3 बार सिंदूर लगाएं तो मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति का कभी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। मैं चैलेंज करके जा सकता हूं इस बात को। कभी तुम्हारा पति और तुम्हारी गोद का लल्ला, तुम्हारी गोदी और तुम्हारी मांग, गोदी माने बेटा, मांग माने पतिदेव, कभी भी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए तो महाकाल के भक्त गरज के कहते हैं कि कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तना करोड़े भज्जा कर रही कहूं और का जमारी खालिया बज रही रे कथा में तबला पे, तुम्हारा तो सब जिगत कहा है, कोनो सूरज तो है नहीं। देख ले अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, इस तरह हला के देख ले, ठिकाना नहीं कभी को चलो जाए। कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल।
जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर हरि देवों के अवसर हरि देवों के अवसर जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर हरि देवों के हैं अवसर हरि देवों के हैं अवसर हरि देवों के अवसर हरि देवों के अवसर बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर हरि जपते हैं वो हरि हर हरि जपते हैं हरि हर और चम चम चमकता चंद्रमा चम चम चमकता चंद्रमा से वो भाल के आगे दोनों हाथ उठाओ वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा हरि बोल बम बम भोले उस काल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे हाँ जी वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे बोलो अवंतिका नाथ महाराज महाकाल बाबा की तो जब भी जल चढ़ाओ तो सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पर चढ़ाओ और 3 बार सिंदूर जलहरी पे लगाओ। इसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। फिर तुम्हारी बुद्धि में कभी चंड जैसा भाव, चंडालों जैसा भाव नहीं बैठेगा। और बेलपत्र जब भगवान शिव को चढ़ाओ, ध्यान से सुनना, तो कम से कम 5 बेलपत्र शिव मंदिर में लेके जाओ। कम से कम, फिर अधिक तो 5 लाख ले जाओ, पर कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाओ। अब ध्यान से हमारे हाथों को देखना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से ये जलहरी है, और जलहरी में जहां से जमीन में जल गिरता है, पहला बेलपत्र वहां चढ़ाना चाहिए। आप अभी भी हम जहां रुके हैं वहां चले जाओ। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ चलते हैं। अभी हमने प्रद्युम्न भैया को दर्शन भी कराए अपने पूजा घर के। अभी भी देख के आओ, आपको ऐसे ही बेलपत्र चढ़े मिलेंगे जैसे हम बता रहे हैं। क्योंकि अपनी सुबह भी भोलेनाथ से होती है और शाम भी भोलेनाथ पे होती है। दुनिया में लाख बन जाए, लाख बिगड़ जाए, जब तक 3 घंटे भोलेनाथ का अभिषेक सुबह नहीं हो जाता, तब तक लगता ही नहीं कि आज का दिन कुछ भगवान ने दिया है। और उन्हीं की कृपा है भोलेनाथ की, कि मेरे भोलेनाथ, मेरे हनुमान जी की कृपा है, राम जी की तो है ही। तो पहला बेलपत्र जहां से जमीन में जल गिरे वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे रखना चाहिए। फिर चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना चाहिए। अगर नादिया को बेलपत्र नहीं चढ़ाया, देखो भाई सीधी बात है, विधायक जी से मिलना है, बड़े नेता से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो डायरेक्ट मिल लोगे? पहले पीए को साधना पड़ेगा। साधना पड़ेगा कि नहीं साधना पड़ेगा? और पीए को भी ना साध पाओ, बड़े से बड़े नेताजी के ड्राइवर को साध लो बस। पीए बिल्कुल संग न जाए, पर ड्राइवर तो संग में जाएगा नेताजी के, और वो तुम्हारी बात भी करा देगा ड्राइवर से, पर उसको थोड़ा सा ले देगा, है ना? क्योंकि भाई हनुमान चालीसा में लिखा है, होते न आज्ञा बिन पैसा रे, वो में तो पैसा रे लिखो है, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। ड्राइवर को भर साध लो, साहब से बात हो जाएगी। तो हम तो ड्राइवर की बात कह रहे, तुम तो गाड़ी को ही साध ले शंकर जी की। गाड़ी है ना शंकर जी की, नादिया। तो चौथा बेलपत्र नादिया को और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को।
क्योंकि 3 प्रकार के शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। भगवान शिव के हाथ में तीनों बंधन में है। त्रिशूल माने 3 प्रकार के ताप। गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन। ये 3 ताप हैं, मन, क्रम और वचन। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। त्रिशूल पे बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का अलग अलग नियम है। सुबह अगर तुम शिवाराधना करते हो तो तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा। अगर दोपहर में तुम शिव जी की पूजा करते हो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। और घर में अगर अशांति है तो शाम को शिव जी की पूजा करो, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, 11:48 से दिन में 12:12 के बीच में, 11:48 से 12:12 के बीच में आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर में धन की अलग से आय होगी और तुम्हारे घर का धन व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर से व्यर्थ मनोकर्म भी अच्छे करत रहियो, आओ ना हम कहें सो तुम पूरे गांव की बेलपत्री चढ़ाया और कर्म राक्षस पहले भीतर को सुधारियो। हम कल से जाई कह रहा है अकेली, हमारी जब पूजा पाठ जब काम करे है, जब भीतर से शुद्ध रहे हो, मन अच्छो रहे है ना, कुछ नहीं होने। 11:48 से 12:12 के बीच में बेलपत्र में बेलपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उसमें बीच में शहद लगा के, ये बेलपत्र है। इसकी जो बीच का हिस्सा है इसमें शहद, इसमें शहद और इसमें शहद लगा के आप भगवान शिव को चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शंकर की कृपा का पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, तो शाम को 5:48 से 6:12 के बीच में इसमें सरसों का तेल बीच में लगा के और भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। तुम्हारा अगर भजन में मन नहीं लगता है तो सुबह 5:48 से 6:12 के बीच में इन 3 ही पत्तों पे बीच में चंदन लगा के भगवान शंकर को चढ़ाने लगो, तुम्हारा भजन में मन लगने लगेगा। असाध्य से असाध्य बीमारी होए, बिल्कुल कहूं आराम ने लग रहा होए, दुनिया के सब डॉक्टरों से हार गए हो, क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी फिर वही कहते हैं, कितना बड़ो डॉक्टर होए फिर वो क्या कहते हैं, भैया ऊपर वाले के हाथ में है। कहते अब तो ऊपर वाले के हाथ में, हमने तुमने क्या भाई चित्ते नहीं चढ़े, अबे हमने चिल्ली आ रहा है कि ऊपर वाले के हाथ में है, तुमने नहीं मान। और जोंदना डॉक्टर ने कह दी कि ऊपर वाले के हाथ में है, फिर नारियल ना फिर क्यों बजरंग वाली के दद्दा बचा ले। अगू पहले ही से जाते रहे होते बब्बा के थे तो डॉक्टर ने कह पातो। अच्छा यार डॉक्टर एक बात बताओ, ये डॉक्टर जो दवाई को पर्चा लिखा थे, पढ़े से पढ़ो लिखो आदमी वो दवाई नहीं पढ़ पात की मैं क्या लिखो, ये मैं काय न करे हो अंग्रेजी से मन वो दवाई नहीं पढ़ पाता। और मेडिकल मेरे भी घिना से पटो सो पेंट पेरे मोनी मोड़ा पट्ट से दवाई निकाल के दे देते, का लिखा तो दत्ता हरो सो पढ़े से पढ़ो लिखो आदमी वो डॉक्टर की दवाई नहीं पढ़ पाता क्या लिखो। और वो मेडिकल में भी मुंह से टन से मोनी मोड़ा फरत भी फट से दवाई दे दी। मुझे तो जो लगा था कि भी जो लिख देते हैं कि हमने ले लाए हैं तुम ले ली, दवाई तो बहुत ही फिक्स आई है। बताओ हमने ले लाए तुम ले लियो। अच्छा मनोरी 2 जनों से बुराई न करो, चलिए दद्दा एक डॉक्टर से और एक भगवान से, हाँ इनसे बुराई न करो। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ कहां पहुंचे बता बच्चा, देखो सब उम्र क्या कर रहा है। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और डॉक्टर रूठ गओ तो भगवान के पहुंचे। अच्छा एक बात और है, 2 जनों को ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए, तो समझ लियो तुम पे भगवान की भारी कृपा है।
2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जने तुम्हें ढूंढ रहे हो। वो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई अपन जब बीमार नहीं होंगे तो काय को डॉक्टर को ढूंढ, और दंडी फंदी नहीं हो तो काय को बंद नहीं लाए फिर भी जमानत को काले नहीं अपन वकील से। बताओ, डॉक्टर को और वकील को अपन ने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। बताओ, पुलिस तो तुम्हें जब आई ढूंढे जब कछु खूतो भी दो आए हो जो क्या नहीं से हमारे तो कभी नहीं आई पूछा कहां रहे। डॉक्टर आपसे कहे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ये जिंदगी आज से भोलेनाथ के हाथ में सौंप दो, तो कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि अब ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि हमने पहले ही सौंप दिया सब कुछ ऊपर वाले को, हमने पहले ही सौंप दिया। तो बात चल रही है बिल्व की, बेलपत्री की, कि भगवान शंकर को बेल इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति माता महालक्ष्मी के स्तन से है, और इतनी प्रिय है भगवान शिव को बेलपत्र, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। आज बहुत सी चीजों से अपन पर्दा उठे हैं। शंकर जी को भस्मी काय चढ़त, शंकर जी को समी काय चढ़त, अकौआ काय चढ़त, भांग धतूरो काय चढ़त, और इनकी उत्पत्ति कहां से है? समी कहां से भाई, धतूरो कहां से भाव, बेल तो तुम्हें पता पड़ गया कि लक्ष्मी के स्तन से भाव। ऐसा इन पेड़ों की कथा है। भस्मी क्यों चिता की भगवान शंकर को लगती है? एक बात जरूर सब जने ध्यान से हमारी सुन लियो, दिमाग में बैठा लियो। एक मंत्र है भगवान शिव का जो लगभग सब लोग गाते हैं, पर गलत गाते हो तो उसका तुम्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। संस्कृत की भाषा में अगर एक भी बिंदी नाय माय हो रही है, मंत्र ये है लगभग सब गात हो। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित शेखरायो, और आदमी जल्दी जल्दी में बोलत है दिगंबराय च दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो, जो मंत्र गलत होगा। शुद्ध उच्चारण का है दिव्यंबरा चो दिगंबरायो, दिव्यंबराय चो दिगंबरायो। ये भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन है कि जिनके दिव्य आभूषण हैं वो माता मेरे घर पधारे, और जो दिगंबर भगवान शिव हैं वो मेरे घर पधारे। तो आदमी जल्दी जल्दी में कह रहा हो दिगंबराय चो दिगंबरायो, माता भी नग्न होके आवे हमारे घर बिना वस्त्रों के, और माता जब बिना वस्त्रों के होती है तो रणचंडी बन जाती है, और जहां पहुंचती है वहां सर्वनाश कर देती है। अब जब तुम रोज चिल्लिया हो कि माता तुम दिगंबर होके आओ, बिना वस्त्रों की आओ, तो कबाऊ तो सुने में, और जो दिन आ गई कोई दिन तुम्हारे घर की सीताराम। तो इसलिए अब जब भी इस मंत्र को बोलो तो हमें यह नहीं कहना कि दिगंबराय चो दिगंबरायो, नहीं, दिव्यंबराय चो दिगंबरायो। आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवती पधारे और दिगंबर भगवान शिव हमारे घर पधारे। राम को तो भगवान शिव के बेल का महत्व, बात यहां से समझना कि शिव बिल्व में कितने प्रसन्न हो जाया करते हैं। एक बहेलिया था, माता पिता का बड़ा भक्त था, और बात भी सही है, मां से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, और पिता के शब्दों से बड़ा कोई वेद मंत्र नहीं है। हम कहते ना उसकी पूजा पाठ लगती है जो पिताजी से बैर बांधता है, ना उसके तीर्थ जाने का फल है, ना दान पुण्य करने का फल है। अगर तुम अपने माता पिता से बैर बांधे हो, जो बहू सास ससुर से बैर बांधे हुए, तुम दुनिया के पूरे उपास कर लियो जितने तुम में दम हो, तुम तो खजो ही नहीं पहली सांस से आखिरी सांस नो, मनो जे हो न रखो। अगर सास ससुर से बैर बांधे हो तुम तो मर जज्जो गंगा जी में डूबी डूबी और नर्मदा में, तुम्हारी गति नहीं हो जे मनो। हाँ, जो करेंगे खर्च हो गई, करेंगे और खाओ था ना, खर्च हो गई अच्छी कह रहा मोड़ा। अब भाई हम डोकारियों को देख रहे हैं, 2 मिनट में रुक जा तो फैसले। माता पिता से बैर मत बांधना, जिंदगी भर पछताओगे अगर बैर बंधे में पिताजी के प्राण निकल गए या मतारी के। तो चलती बिरियां हैं, अब कब चले जाएं कोई ठिकाना नहीं है। आदमी इतना पाखंडी है रे, इतना पाखंडी है। अरे 6 साल से बाप से लग रहे रहो, तो बोलत ने तो वो बाप मर गओ, पूरे रिश्तेदार जुड़े गांव भर के, तो सबके सामने वो मरे मराए बाप की छाती पे चढ़ बैठो, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल का, पापी 6 साल से बैर बांधे, अब मर गए सो तो बाप से बोल रहे।
फिर चढ़ो छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, एक बार तो बोलो पापा, हमारी तरफ देखो तो। बाप डरो डरो कह रहा बेटा यही से तो मर गए, तुम बोलत नहीं थे, कम बोलत रहते तो 2-4 साल का जेर गया, हमारी और टंगी रहती। जी नाटक न करो रे। बाप को रे लोटा भर के पानी नहीं दाओ, सरा दिया कर रहा जी रसगुल्ला बनवा के पूरे दारू खोरों को खवा रहा है। बाप को मीठी चाय नहीं पियन दई और दारू खोर जोर के आप कई श्राद्ध करे हैं, बाप को पटा पे बैठा पलका पे बैठा नहीं दाओ सुख से वो, अब चांदी को पटा धरे फिर रहे होते तुम। जिगत में सेवा करो रे, जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। कराए दिनों में देखो तुम दत्ता, कुमड़ा के पत्ता पे रोटी धर के छत पे होखेंगे पोइस पोइस, तुम्हारा बाप का कौगा बन गया इतना पापी है तो। जिगत में खुआओ रे बहुत दत्ता है, मरने के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, पर कोशिश करियो कि जिगत में बहुदत्ता की आंखों से पानी नहीं निकल पाए तुम्हारे कारण, न तुम्हारे पूरे पुण्यों की सत्यानाश हो जाए। जिगत में भरसुआ नहीं आ जाए तो आंख को पानी गिर गो बहुदत्ता को जमीन पे, तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। राम ये तो बैठी है, अरे तुमने तो ऐसे मंत्र फूके हैं, बोल नहीं पा रहा वो सगी मताई से तुम्हारों के मारे जहर से लग रहा है हम नहीं आज जो नहीं आने हो कल से कोई जरूरी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि कल पधार के तुम तो आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं अज्जो मन बात तो बिल्कुल साची हुज्जे। हम एक बात बताओ बहन जी हरो, तुम्हारे वही रक्षाबंधन घुमाए के तो दिया हो, मैं तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया संगलवा दियो नहीं, फिर 8 दिन रुको, फिर जवान लगो तुम्हारी मम्मी का कहे हैं बिना पता नहीं परो जी 8 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए, अब तुम चली जाओ सो घर खाए खाए ले है। एक काम करो ये भैया छोड़े जा, हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें 2-4 दिन में। तुम क्या कहते हो? हाँ मम्मी हमने छोड़, हमें वो बिना नींद नहीं आए, हमने रे पे वो के बिना। तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो 6 महीना को 6 साल को बाल बच्चों का है, अजय को तुमने 30 साल को पलो पलाव लड़का छुड़ा लो, बामताई ने चाहत होती अपने लड़का को, तुम्हें 3 साल के प्राणों से प्यारे हो गए और वो 30 साल को अपनी मताई से नहीं बोल पा रहा तुम्हारे मारे। धनक तो विचार करो, मीठी मीठी कथा से कुछ नहीं हो जा, चाहे ना तुम्हारा कथा हमें पता है अब क्या चाहे दुनिया को। रात में वो देखो अगर नींद खुल गई तो फिर कौन लगे तो भारी खराब बोलत है रे। सही कह रहे कि आदमी की रात में नींद खुल जाए तो लगत नहीं है कि वो सोच ले कि आज क्या सुने आए हम। ऐसा नहीं करो बेन हलो, बहुत तकलीफ होते मताई को, मताई की तुम खुदा ही मताई हो तो तुम तो जानत हो। जब बात दुनिया की हर माता अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनावे फिर रही और घर वाले को धुंधकारी बना के धर दो, ऐसा कैसे हो जाए? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होते है सो दुख दीने दुख होए। जिन्हें जो खेत में बाऊ हुज्जे वो कई गुना 4 महीना बाद मिले न मिले। अगर बोरा भर मक्का बई हुई है तो 2-5 बोरा निकल रहे, जिन्हें सोयाबीन बाऊ हुई है तो 3-4 10 गुनो 20 गुनों तक निकला था। तो तुम्हारे भी जो बेया रहा है, तुम्हारे कैसे कम काट हो रहे जो तुमने बाऊ है? तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लातने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, मैं भी आज के मिलने हैं। तुम अपनी सास को मुंह चलाओ, तुम्हें ऐसी बहू मिले है कि यही महाराजगंज में तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी को चढ़े रोड पर धर कर। और हम तो क्या शंकर जी इतनी दुष्ट बहू मिले हैं नो जितनी जे सास में पेद कड़ोर कड़ोर के मारे गाँव में, तो टज्जा पकड़ के खचोरे पूरे गाँव में, जब पूरा गाँव देखे कि सास को पेरो तो देखो कि बहू अच्छी रही। रज्जू कथा में अब नहीं आ रही जगह कल खाली जी, उन्हें कह रहा है कि काऊ जी में हमारे जगह मिल जाए कल, जगह खाली मिले कल। अब नहीं आ रही माता जी कि हम नहीं जा रहे हैं बस कार्य में कथा सुन भी जाओ, काका कह रहा हो वो बैठो बैठो। विधायक जी तक पसीना पहुंच रहा है कि कहाँ विधि आ रहे थे, सोच रहे हैं खराब विध गए यार, वो तो खराब है रे बाबा। अब कछ नहीं है, 2 दिन कटाई गए, 5 और भगा सकत नहीं है तुम्हारे, नहीं पूरी तो करवा हो अब कछ नहीं है। फिर बोला जो चाहे बोला जो
उन्होंने तो हम सबकी 20 और इसी चुका ही दे, अब तो हिसाब पूरा ही करके ये है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा 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 होगा। हर हर महादेव। तो जो बहेलिया था वो माता पिता का बड़ा भगत था। जब तक माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। शिवरात्रि का दिन पड़ा और वो बहेलिया शाम को घर पहुंचा, और जब शाम को घर पहुंचा तो माता पिताजी से कहा कि तुमने भोजन कर लिया, कुछ खाया? माता पिता बोले कि बेटा तुम आज शिकार करके कछु ले आई नहीं है, तो का खा लेते, हमारे तो दिन भर के भूखे। इसने तुरंत धनुष बाण उठाया। अब धनुष बाण उठाकर इन्हें विचार करो कि अब रात में जंगल में तो जानवर मिले हैं, अब तो कौन नदिया सरोवर के किनारे भली पानी मानी पीवे आ जाए रात में तो उतई बैठ जाएं। तो जानवरों की ताक में जो एक सरोवर के किनारे गो उत बेल को वृक्ष लगो तो के बेल का बड़ा महत्व है साहब, बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति शमशान में बेल का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जो मरघट में या शिव मंदिर के बगल में बेल का वृक्ष लगाता है उसके 7 पीढ़ी में दरिद्रता नहीं आती। जो शमशान घाट में या शिव मंदिर में के बगल में समी का वृक्ष लगा देता है उसके वंश में वाहन दुर्घटना से मौत नहीं होती है। ये समी के वृक्ष का महत्व है। और अगर मरे हुए व्यक्ति पे बेल की छाया पड़ जाए, मरे आदमी पे अगर बेल की छाया पड़ जाए, इसी ग्रंथ में लिखा है कि वो की फिर कौन क्रिया ने बन पाई हो, चाहे तेरंग ने हो पाई हो, कि फूल विसर्जन ने हो पाए हो, पिंडदान ने हो पाओ हुए, पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दिया है कि उसे मैं भगवान के धाम लेकर के जाऊंगा। उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। इसीलिए अब ध्यान से बात को सुनना, इसीलिए हमारे यहां मुर्दा उतारने की विधि है। मुर्दा सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरो चाहिए। भगवान शंकर ने जो पार्वती को वचन दिया है कि घर से लाश उठ के अगर बेल के वृक्ष के नीचे एक जगह रोक के फिर जलावे ले जाई जाए
तो शंकर जी के देवी वचन है, हम वो भगवान से मिले हैं। इसलिए अपने तो मुर्दा एक जगह अपन धर देते मगुआता रहे। सो वो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होते, अपन हुआ टका नहीं है, अपन ने धर दो बमूराता रहे, सो वो महालड़ंखा भाव। जबकि मुर्दा सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे, आजकल तो अलग से तो पुराण बन गए दद्दाहर के। अच्छा, हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे। हाँ, कौवे महाराजगंज के बाहर का वो बड़ा मलहरा गए नहीं होने बोले मन गांव के बे लाल बुजक्कड़ कहा उनके बिना कछु होता ही नहीं गांव में। हर गांव में रे 2-3। अच्छा, बिना बुलाए तो रे आ जा तो तुरंत को कछु भाव बैठा ले, एक बार भर के भर दे। अब हम ऐसे कह रहे लाल बुजक्कड़ का ऐसे अलग से बुद्धि चला, कोनों के घरे कोनों मार गाओ। अब दिन के दिन की पातर जा रही मर घटा जाता ही बात तो लगता है। अब 2-3 लाल बुजक्कड़ आ गए, बोले एक काम करो, बोले का, बोले 1-2 रात श्री धर दे पातर पे। कहीं भी तो खाता ही थे, तुम्हारे कर्मों में लगे लू भेड़ा। कौन शास्त्र में लिखो करा श्री धरो जात पर पातर पे। कछु कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, अब कछु कछु तो कहते पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। ये मर घटा पगुआ जा रहा है पात्रों में, तुम्हारे कर्मों को काक है बताओ रे। अरे भैया, अरे भाई दारू पियत वो मर गाओ, और तुमने फिर पगुआ धर दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। देखो जा सब पे बीतने हैं, ध्यान से सुन लियो, हम पे भी हो तुम पे भी। कहा हमारे पूरे घर के मार जाए रे, हम अकेले ही बचे, ठिकानो नहीं कहो हमारे सबरे मार जाए, हम बचे अकेले एक तनु भाई। और कहो हम मर जाए पूरे घर के भी अठेरे में, जो कछु गारंटी थोड़ी है। क्या मम्मी पापा से आने हैं तो वे पहले मारे हैं, हम तनावे हैं से हमसे हल के बाद कहो हमारे हल के निपट जाए, ये को कोई ठिकानो नहीं है। अपने अपने पे घटा ली को जवाब, जो को ठिकानो नहीं है कि कौन के घरे को मार है। अगर तुम्हारे सामने परिवार में कौन चलो जाए वो तो जे है काय से मनुष्य को जन्म मिलो है। ध्यान से सुनियो, मनुष्य का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। बताओ, गारंटी है कि मनुष्य बने से पढ़ाई हो? मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम धन कमा पे हो के नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हुज्जे के नहीं हुज्जे। अपनी तो छोड़ दे यार, अपने देश में कई मुख्यमंत्री हैं जिनको भी आओ नहीं भाव, कई प्रधानमंत्री भाई जिनको भी आओ नहीं भाव, कई राष्ट्रपति भाई जिनको भी आओ नहीं भाव। अपन कौन गिनती में लग रहा है यार? वह तो उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने, मनु राष्ट्र के पति तो कहां लगे। अपनी ऐसी किस्मत थोड़ी है। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं धन कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो विपिन बिहारी की 1,00,000% गारंटी है कि तुम मरो जरूर। बोलो, हमसे दस्तखत करवा ले तुम मार हो। बोलो, कोई कैसे करके हमने मार, तुम्हारे सब हो। अब जो बात हम कह रहे हैं ध्यान से सुनियो, अगर वास्तव में तुम अपने परिवार को चाहत हो तो जो अंदर दिन के दिन की बात अर जाए, इन लाल बुजक्कड़ों की बात नहीं मानियो जी। खदुआ फिर थे गांव में जो बिके राष्ट्रीय धरो, गुटका धरो, दारू का जो माठगत पागलपन कर रहे तुम। गांव के मंदिर चली जाइयो सवेरे, तुम्हें तो सूतक लगो रहे भीतर जाने पे हो। घर मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, पंडित जी से कहियो पंडित जी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे परिवार में गमी हो गई, हम मंदिर आ नहीं सकत। आज जो कछु भगवान ने प्रसादी पाई हुए, इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी गोली में फेंक दे महाराज जी। और अगर भी पत्ता और तुलसी लेके वो शाम को जब पातर जान लगे तो वो तुलसी को पत्ता और ठाकुर जी की जूठन वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दी, और अगले जन्म में वो देवता बन के पैदा हो जाए। अपन को ने दारू धन्य ने गुटखा धन्य और ने राश्री धन्य, ये तो सब पागलपन की बातें हैं। इनको कोई सार नहीं आ रही भैया, बिल्कुल कोई सार नहीं है इनका। तो तुलसी के वृक्ष के बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतर जाए। बातें ऐसी समझ लीजिए, जल्दी आ जाते बात पकड़ में। जब सृष्टि की उत्पत्ति भई तो भगवान शंकर ने सबसे पहले नगर कौन सो बसाओ पूरी सृष्टि में? सबसे पहला जो नगर बसा था, चाहे 7 लोक हो, अतल सुतल वितल रसातल महातल जनलोक तपलोक भूलोक भुवल्लोक, इन सबके पहले गौलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इन सबके पहले कौन सा नगर बसो? तो इन सबके पहले नगर बसा था काशी, जिसका पहला नाम था अबिरमुख क्षेत्र। काशी को पहला नाम कहा तो अबिरमुख क्षेत्र। दूसरो एक नाम पढ़ो आनंद वन, तीसरो नाम पढ़ो काशी,
पूरी काशी में 80 घाट हैं, इसमें को नाम काशी, 80 घाट की काशी बन गई और फेमस हो गई रे बनारस ने। आनंद वन फेमस भाव ने, अबरमुख क्षेत्र फेमस भाव ने, काशी फेमस भाई। फेमस का भाई बनारस का है। अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दो तो कि खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। बनारस में रस दो ही जगह है, एक हाथ रस और एक बनारस, दो ही में रस है। हाथ में भी रस रहता नहीं रहते, कहते यार उनके हाथ में बहुत रस है, अगर चाय बना दें, भोजन बना दें, या भैया उनको हाथ भर लग जाए वो काम में तो वो काम सफल जानी हो। तो रस कहां रहते? हाथ रस। पर हाथ को रस बनाने परत है, पर बना बनाया रस कहां है? बनारस में। उते बनाने नहीं परत, उते पोंछ भर जाओ, इसीलिए बना बनाया रस है। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामायण तो आप पढ़ते होंगे, कि काशी मरत, क्योंकि वहां बना बनाया रस है। कौन सा? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। शिव जी के पास राम नाम का रस बना बनाया रखा है। शंकर जी भजन कितो करत हुए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। रामायण में लिखो है, तुम पुनि नाम राम दिन राती। 24 घंटा हर सांस में राम 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 ऐसा भजन करे। तुम पुनि नाम राम दिन राती। तो ते बना बनाया जहां रस रखा है उसी का नाम बनारस है। हमें हाथ का रस बनाना पड़ेगा, पर वहां रस बना बनाया है। शंकर जी ने पार्वती से कह के जाओ बनारस में रहियो। पार्वती जी बोले हम नहीं दे रहे। बोले काय? बोले एक शर्त पे रहे हैं हम। कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरवे वारे की अधोगति न हो गए। जो बनारस में मर जाए वो भगवान के धाम चलो जाए। काशी मरत जंतु अब लोकी, जीव जंतु भी। इसीलिए कभी बनारस जाना तो भूल के उते से गंगा जल ले आइयो। बनारस गंगा जल नहीं भरो जाता, न घरे ले जो कबो। उस जल में न जाने कितने जीव होंगे, और वो अगर बनारस के बाहर आ गए तो उनकी मुक्ति का तुम्हें पाप लग जाएगा। इसलिए कभी बनारस से जल नहीं लाया जाता भर करके। नियम है वहां का कि बनारस का जीव बनारस की सीमा से बाहर नहीं होना चाहता, क्योंकि वही मुक्ति है उसकी। अब शंकर जी बोले देवी, आदमी की मुक्ति तो जब ही हुज्जे जब के कान में राम पर जाए, या वो राम के लेवे। ऐसे तो हम हर कथा में के दद्दा भजन करो रे, भजन करो, आखिरी में राम को नाम न कर जाए ना। पूरे घर के घेर जे रे आखिरी में, बब्बा धरो खटिया पे, पूरे घर के घेरे हैं। दादा कहो हरे राम हरे, फिर हलाए दादा को, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहा यार दादा रे मरे, दादा रे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे, तो अभी ना कर रही मुंह में से। ऐसे कहते हरी दद्दा हरो, जन्मदिन की तैयारी न करो रे, मौत की तैयारी करो। आदमी जन्मदिन मना रहा रे, कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा था केक में? ये मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती ने तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब दाओ चक्कू काटो, सो मोड़ा ने केक काटो, कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे। सो पूरो थूक अंकल चाटे आए और पूरो थूक आंटी चाटे आए। आदमी आंटी बैठी हुई थे ऐसी, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा कोई मोड़ी मोड़ा को थूक खाया तू केक में? अरे राम राम। और दूसरी बात, तुम्हारे बहुत दद्दा आओ के बेरी पेल तो हमें जा बताओ, तुम्हें शर्म आने लगी? जो अंदर भगवान ने तुम्हारे कुल में दिया जलाओ, तुम वो दिन घर में बत्ती बुझा रहे। अगर भगवान ने बुझा दो तो विचार करियो, बहुत गहरी बात सोचियो। तुम्हें शर्म लगो चज्जे के तुम्हारे कुल में दिया जलो और तुम घर में दिया बुझा रहे। अरे जे साल को तुम्हारे बाल बच्चों नाती बेटा बिटिया हो गए हों, उतने घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ और जाके उतने अपने बाल बच्चे से दिया जलवाओ, और बब्बा से कह के आओ कि बब्बा एक दिन ऐसा समय आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहाँ वो कम नहीं हो जाए। ऐसा करके देखो। जन्मदिन इतनी तो झूठी बोला तेरे जन्मदिन के दिन सांप आंधे करें तुम्हारे। कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में 1000 साल आज तक? बता तुम पूरे चले आओ पूरे विधानसभा के जीजे को,
कहीं तुम जियो हजारों साल, और फिर क्या साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर ये बनन लगो क्या है, तुमने प्रेसा खोल ली कैलेंडर छाप दे की, कई साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन हो तो मतलब हो। अब तुम पूरे खंगे के साल के दिन हो कई हजार, मार जाओ ऐसे नहीं नर आएंगे फालतू को। जन्मदिन की तैयारी नहीं, यहां से जाने की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो।